नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है पीटर पादुकम। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ये बात 1812-1828 की है। ये जो घटना है वर्ष 1812 से 1828 की है, जब रॉस पीटर को मदुरई का कलेक्टर नियुक्त किया गया था। बेहद पौराणिक कथा कि जब रॉस पीटर को मदुरई का कलेक्टर नियुक्त किया गया था। रॉस पीटर ईसाई थे, लेकिन वो सभी धर्मों को सम्मान देते थे। जन सामान्य में प्रचलित मान्यताओं को पर्याप्त महत्व देते थे। पद और प्रतिष्ठा के अनुरूप सभी धर्मों का बेहद सम्मान करते थे। पीटर को मीनाक्षी मंदिर का एडमिनिस्ट्रेटर भी नियुक्त किया गया था। सरकारी तौर पर पीटर को उक्त मीनाक्षी मंदिर का एडमिनिस्ट्रेटर भी नियुक्त किया गया था और वो अपनी इस ड्यूटी भी बखूबी निभाते थे। सारे रस्मों रिवाजों को पूरा करते थे। उन्हें लोग पीटर पांडियन के नाम से भी पुकारने लगे थे। उन्हें लोग पीटर पांडियन भी कहते थे। मीनाक्षी अम्मान मंदिर उनके घर और ऑफिस के बीच में पड़ता था और ऑफिस जाने के लिए उस समय घोड़े का उपयोग होता था। तो रॉस पीटर साहब भी घोड़े से ही घर से ऑफिस जाते थे। लेकिन वो मीनाक्षी अम्मान मंदिर के सामने से जब निकलते तो अपना हैट और जूते उतारकर घोड़े से नीचे उतरकर पैदल चलते थे और जैसे ही मंदिर परिसर समाप्त होता वो पुनः जूते पहनकर सिर में हैट लगाकर घोड़े पर सवार होकर ऑफिस चले जाते थे। एक दिन रात के समय मदुरई में भयंकर बरसात हुई। उस समय एक रात में संपूर्ण मदुरई शहर में भयंकर बरसात हुई। वेगाई नदी में भयंकर बाढ़ आ गई। पीटर इन सब से बेखबर अपने घर में सो रहे थे। कलेक्टर साहब इन सब से बेखबर अपने घर में सो रहे थे कि उनकी नींद एक पायल की आवाज के साथ टूटी। उनके घर में पायल की आवाज आ रही थी। वो बेहद हैरान होकर आवाज की दिशा में देखते हैं तो पाते हैं कि एक नन्ही सी प्यारी सी बच्ची पट्टू वस्त्रम अर्थात रेशमी कपड़े और गहने पहने, पायल पहनी हुई वहां पर उपस्थित हुई है, लेकिन उसके पैरों में जूते या चप्पल नहीं थे। पीटर साहब उसके पास जाने लगे तो वो बच्ची वहां से आगे चलने लगी और पीटर को इशारा भी किया कि वे उसके पीछे आए। पीटर जानना चाहते थे कि वो कौन है। कलेक्टर पीटर यह जानना चाहते थे, यह जानने के लिए उत्सुक थे कि वो कौन है जो इतनी रात को यहां आई है। जिज्ञासावश पीटर उनके पीछे पीछे चलने लगे। दोनों चलते चलते कुछ दूर पहुंचे तो वो बच्ची गायब हो गई। पीटर वापस घर की तरफ जाने लगे तो उन्होंने देखा कि उनके घर पर बिजली गिरी। पीटर जब वापस घर की तरफ जाने लगे तो आश्चर्यचकित रह गए कि उन्होंने देखा कि उनके घर पर आकाशीय बिजली गिरी और वेगाई नदी उनके घर को अपने साथ बहाकर ले गई।
पीटर ने यह बात लोगों को बताई। मंदिर के पुजारियों ने बताया कि ये तो मीनाक्षी अम्मान मां थी। ये तो मंदिर की मीनाक्षी अम्मान थी, क्योंकि वह भी पैरों में कुछ नहीं पहने हुए है। मीनाक्षी अम्मा के पैरों में कुछ भी जूते चप्पल नहीं पहनाए हुए हैं। पीटर ने तत्काल उनसे कहा कि वो मीनाक्षी अम्मान के लिए जूतियों का निर्माण करवाएं। पीटर ने इसके लिए पैसा दिया। इस जूतियों में 412 रूबी, 80 हीरे, 73 पन्ने लगे हुए हैं। उस जूतियों में उस तात्कालिक समय के हिसाब से 412 रूबी, 80 हीरे और 73 पन्ने लगे हुए हैं। इस पर पीटर का नाम भी लिखा है, जिसके कारण ही इसे पीटर पादुकम कहा जाता है। हर साल चैत्र महोत्सव में मीनाक्षी अम्मान को यह जूतियां पहनाई जाती हैं। विश्वास और सच्ची श्रद्धा ही ईश्वर को आपके पास भी ले आती है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।